रवि जी, आपने बोला कि ऑटो स्टॉक जो है नंबर 1 आपके रडार पर है, तो आप मुझे बताएँ अगले 1 साल के लिहाज से कौन से वो स्टॉक हैं ऑटो सेक्टर के, जिनमें आपको पोटेंशियल दिख रहा है, जिनमें इन्वेस्ट करना चाहिए? आ, प्रगति जी, आज लग रहा है मुझे आप सबके पोर्टफोलियो चमका के रखेंगे और सबके पोर्टफोलियो की सारे क्वेश्चंस जो है वो आप बनवा के रहेंगे। मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। और आपका ये बिल्कुल सवाल वैलिड भी है, क्योंकि लोगों की दुविधाएं यहाँ पर हैं। और इस समय देखिए, मैं ऑटो सेक्टर को अगर सेग्रीगेट करता हूँ, कॉम्बिनेशन बनाता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम टॉप लीडर की तरफ जाते हैं। सबसे पहला टॉप लीडर कौन है इस समय के मार्केट कंडीशन को देखते हुए, गाड़ियां जिस हिसाब से आपको देखने को मिल रही हैं, चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, उसमें सबसे पहले है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो कि एक कॉन्फिडेंस दे रहा है, लाइफ टाइम ब्रेकआउट के साथ निकला है, टेक्निकल पैरामीटर पर फिट बैठ रहा है, फंडामेंटल पैरामीटर पर फिट बैठ रहा है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कि इस समय है, वो आपको यहां से एक अच्छे रिटर्न दे सकता है। 3800 के टारगेट आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो 3200 के स्टॉप लॉस से आप ये ले सकते हैं। दूसरे टाटा मोटर के दिग्गज पे ही जाते हैं, तो टाटा मोटर काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, बहुत ज्यादा कुछ अपवर्ड मोमेंटम नहीं दिखा पाया, लेकिन इन लेवल्स पर कहीं ना कहीं से एक अट्रैक्शन बाय वापस से दिख रहा है। तो 680 670 जो भी लेवल मिलते हैं, इन पे बाय करें। और जो 8 महीने और 10 महीने के टारगेट है, उसमें 20% के रिटर्न मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर टाटा मोटर है वो स्टॉक। तो दो हो गए आपके ऐसे स्टॉक जो कि कैप्टन है। कैप्टन का मतलब क्या होता है, उसके पीछे अब टीम चलना चालू होती। अब जब टीम की बात करते हैं तो उसमें हम आते हैं, तो दो स्टॉक मुझे उस पे चूज कर पसंद आ रहे हैं। एक है रिको ऑटो। इस समय के फंडामेंटल को समझते हुए यहाँ पे भी आपको इजिली 10% और थोड़ा सा डिफिकल्टी में भी जाए तो भी 20% के रिटर्न मिल सकते हैं। दैट इज रिको ऑटो। तो आप यहाँ पे इसको बाय कर सकते हैं 120 के टारगेट के लिए। और साथ ही ऑटो सेक्टर से ही लास्ट बट नॉट लीस्ट ये कह सकते हैं, तो जमुना ऑटो, जिसे आप रिसेंटली आपने अट्रैक्टिव देखा है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर भी बाय की कंडीशन है। 135 तक के टारगेट आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। तो रवि जी की राय है कि अगर आप 1 साल के लिहाज से, मतलब ट्रेडर माइंडसेट नहीं, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट आपको रखना होगा, इन्वेस्टर माइंडसेट, तो ऑटो सेक्टर जहाँ पर काफ़ी पैसा बनने की उम्मीद है, वहाँ पर सबसे पहला जो पिक है रवि जी का वो है टाटा मोटर्स। 680 पे बाय करना है, इसका टारगेट 720 तक जा सकता है और 655 का जो है वो स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा दूसरे नंबर का, क्योंकि ये दोनों ही मार्केट लीडर्स हैं। इसको आपको खरीदना है 3450 के लेवल पर और टारगेट इसका रहेगा 3800, स्टॉप लॉस है 3200 रुपये का। फिर है रिको ऑटो। रिको ऑटो जो है वो 99 के लेवल पर इसको खरीदारी करनी है और टारगेट इसका रहेगा 120, स्टॉप लॉस रहेगा 93। एंड जमुना ऑटो जो है ये है 105 पर खरीदारी करने की सलाह है, टारगेट 135, स्टॉप लॉस 99। ये जो हम आपको बता रहे हैं ये मार्केट कंडीशंस को देखते हुए रवि जी अपनी एक्सपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए बता रहे हैं। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करते हैं तो आप अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से एक फ़ाइनल से ज़रूर ले लें, क्योंकि हम जो ये बना रहे हैं हम अपनी स्टडी के हिसाब से बना रहे हैं, हम मार्केट सेंटिमेंट को देखते हुए हम एक इन जानकारी के पर्पज़ से बना रहे हैं। गुड रिटर्न्स इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं देता। और अगर आपको हमारी कमेंट्री पसंद आती है, उसीलिए हम कह रहे हैं कि आप थोड़ा खुद का रिसर्च करें, थोड़े अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें, उसके बाद में कोई फ़ाइनल कदम उठाएं।